जय सिया राम। गोस्वामी जी ने लिखा है कि संत विशुद्ध मिलहि परितेहि चित वही राम कृपा कर जेहि। जिस पर राम कृपा करके देखते हैं, जिस व्यक्ति पर राम कृपा करते हैं, उसी को विशुद्ध संत मिलते हैं। संत ही नहीं, विशुद्ध संत। चूँकि विशुद्ध संत का मिलना बहुत मुश्किल है। विशुद्ध संत उन्हें कहा जाता है जो भेदभाव नहीं करते, तुलना नहीं करते, तुलनात्मक दृष्टिकोण जिनका नहीं है कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये राजा हैं, ये रंग हैं, ये अमीर हैं, ये गरीब हैं, ये ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं। इस तरह की तुलनात्मक बुद्धि जिनकी नहीं होती, उन्हें विशुद्ध संत कहा जाता है। और ऐसे विशुद्ध संत तभी मिलते हैं जब प्रभु राम कृपा करके देखते हैं, और नहीं तो फिर ऐसे संतों के दर्शन नहीं होते। अभी विशुद्ध संतों को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया है। लोगों के सामने इस तरह की मुश्किल स्थिति पैदा हो जा रही है, और ये सब संतों के आचरण से ही ये स्थिति पैदा हो जा रही है। वृंदावन जब जाना हुआ था तो वहाँ एक संत ही बता रहे थे कि आजकल के समय में बहुत मुश्किल है माया त्यागी संत को ढूंढना। विरले विरले पाइए माया त्यागी संत। संत संतत्व की सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते कब माया के लपेटे में आ जाएं, कब अहंकार के वशीभूत हो जाएं, कब वो गिर जाएं, कब स्खलन हो जाए, कब वो अपने मार्ग से भटकने लगें, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जिनकी भक्ति प्रगाढ़ होती है, जिन पे अहंकार का रंग नहीं चढ़ता, वही इस मार्ग पर सही तरीके से चल पाते हैं। अभी कुछ लोगों ने मैसेज आज लिख करके भेजा कि साल डेढ़ साल पहले हनुमान चालीसा जो लोग पढ़ते आ रहे थे, गीता प्रेस द्वारा जो पुस्तक आती है हनुमान चालीसा की, उसमें लोगों ने लिख करके भेजा था कि आजकल बड़ी चर्चा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने कुछ संशोधन की बात की है कि यहाँ संशोधन होना चाहिए, तो क्या संशोधित रूप में पढ़ना चाहिए। तो हमने कहा था कि जब जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जब वो बात कह रहे हों, तो फिर ऐसे में कौन होगा भला जो ये कह दे कि नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए जहाँ उन्होंने संशोधन किया है, संशोधित रूप में ही पढ़ना चाहिए। हालांकि जिन पंडित पुजारी आचार्यों से हमारी बातचीत होती थी, तो उन लोगों ने बहुत जगह इस पे आपत्ति उठाई थी कि नहीं, ऐसा कैसे, जैसे सब पर राम तपस्वी राजा, जिसके बारे में कहा था रामभद्राचार्य जी महाराज ने कि सब पर राम राय सर ताजा, ये पढ़ना है। इस पे लोगों ने आपत्ति जताई थी कि ये नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन, इसको लोगों ने सर्च स्वीकार किया था। ऐसे ही जहाँ कुछ संशोधनों पर लोगों ने उस वक्त भी बातें कही, लेकिन फिर भी हमने चूँकि चैनल पे बड़े लेवल पे लोग देखते हैं, सुनते हैं, भरोसा करते हैं, तो हमने कहा था कि जो उन्होंने कहा है इस रूप में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। लेकिन अब मेरे पास कुछ ऐसे मैसेज प्राप्त हुए जहाँ रामभद्राचार्य जी महाराज, वैसे तो बहुत सारी बातें वो कहते रहते हैं, कई बार उनकी बातें विवादित हो जाती हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, और देश के जो सर्वोच्च लोग हैं, चाहे वो सिने जगत के कलाकार हों या फिर सत्ता में बैठे लोग हैं, उनके शिष्य हैं, उनसे मिलते जुलते रहते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कई बार उनकी भाषा इस प्रकार की हो जाती है जो मर्यादा को लांघती है, और यह भी आरोप लगता है कि वैमनस्यता बढ़ जाती है। कई बार SC/ST एक्ट के तहत उन पे मामले भी पहले भी दर्ज हुए। तो इस तरह की बहुत सारी बातें आती, लेकिन इस बार जो उन्होंने बातें कही हैं वो लोगों को नागवार गुजरी हैं, और इस पे काफ़ी लोगों ने लिख करके भेजा है कि रामभद्राचार्य जी का इसमें अहंकार झलक रहा है। उन्होंने दरअसल प्रेमानंद जी की बढ़ती लोकप्रियता पर ऐसी टिप्पणी की है जो लोगों को स्वीकार नहीं हो रहा है। अब देखिए, अखबारों की हेडिंग्स भी इस प्रकार की आज बन गई कि मूर्ख कर रहे हैं कथावाचन, एक शब्द संस्कृत बोलकर दिखा दें प्रेमानंद महाराज, रामभद्राचार्य की चुनौती, यह इनकी चुनौती है। ये अखबारों ने इसको हेडलाइन बनाया है। जब इस तरह की वो बात कहेंगे तो बहुत सारे संत अब सामने आ जाएंगे। फलहारी बाबा हैं, इन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य को बता दिया है कि इनको ज्ञान का अहंकार हो गया है, इसलिए इस तरह की वो बातें कह रहे हैं। अन्य जगहों पे भी इनके बारे में बहुत सी बातें छपी हैं जो लोगों ने लिख करके भेजा है कि मेरे कहे गए श्लोकों का अर्थ समझा दें। रामभद्राचार्य जी प्रेमानंद महाराज को दिया चैलेंज, तो सीधे चैलेंज दे दिया प्रेमानंद जी महाराज को। एक और है, आजकल मूर्ख भी कर रहे हैं प्रवचन, वो बालक है प्रेमानंद महाराज को लेकर ये क्या बोल गए भद्राचार्य जी, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। अब रामभद्राचार्य जी को लेकर के
लोगों के मन में सम्मान है, क्योंकि जब राम मंदिर का केस चल रहा था अदालत में, तो जो उन्होंने तर्क दिया था, जिन बातों को रखा था, उस आधार पे उसको आधार बनाते हुए कोर्ट ने फैसला दिया था। इस नाते भी बहुत से लोगों का सम्मान है। लेकिन जो लोग भी रामभद्राचार्य जी महाराज को निकट से जानते हैं, वो इस बात को बहुत पहले से कहते हैं कि वो कभी भी किसी की भी मान हनन कर देते हैं। एक उनके साथ पढ़े हुए, गुरुकुल में ही पढ़े हुए महाराज जी हैं, यहीं रहते हैं, वो भी बहुत पहुँचे हुए संत हैं। उनका भी स्पष्ट मानना है, जब भी उनके सामने आप रामभद्राचार्य जी महाराज की बात कीजिए तो वो तो बेगर पड़ते हैं, और वो तो कहने लगते हैं कि वो कहाँ के जानकार, कहाँ ज्ञानी। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञान का अहंकार है, कब किसी की प्रतिष्ठा का हनन वो कर दें, कब किसको नीचा दिखा दें, ये कोई नहीं जानता। इसलिए उनके निकट के लोग भी काफ़ी उनसे डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। तो ये जो उन्होंने बातें कही हैं, ये जो नज़दीक से जानने वाले हैं रामभद्राचार्य जी को, उनके लिए कोई ये नई बात नहीं है। वो सब जानते हैं कि इस तरह की बातों के लिए वो जाने जाते हैं। अपने सामने ना तो किसी को ज्ञानी मानते हैं, ना समझदार समझते हैं। सबको मूर्ख बता देना, सबको अज्ञानी बता देना, कोई संस्कृत का अर्थ बता दे। अब जहाँ कहीं भी वो बातें, अभी चित्रकूट में ही कामतगिरी के जो पीठाधीश्वर हैं राम स्वरूपाचार्य जी महाराज, उनको उन्होंने कह दिया था कि इनको कहाँ कुछ ज्ञान है, इस तरह की बातें हैं। उनसे भी जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने कह दिया था कि अब वो दृष्टि नहीं है उनकी, दिखाई उनको नहीं पड़ती, उनको क्या कहा जाए। इस तरह से बातें कह कर के लोग किनारा कर लेते हैं। अभी बनारस में एक संत, जिनके बारे में रामभद्राचार्य जी ने जो ब्राह्मणों की श्रेणियाँ बता दी थी और कह दिया था कि ये नीच किस्म के लोग होते हैं, इस तरह का अंधराचार्य उनको कह दिया था। तो कई बार रामभद्राचार्य जी महाराज की जो टिप्पणी है इस प्रकार की ऐसी हो जाती है कि सनातन प्रेमियों के मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है, संतों को लेकर के, साधु सन्यासियों को लेकर के। अभी शंकराचार्यों के बीच में इस तरह की तू मैं रोज़ की बात हो चुकी है। कोई किसी को शंकराचार्य नहीं मानता, वो उनको शंकराचार्य नहीं मानते, वो खुद को बड़ा समझते हैं, वो खुद को छोटा समझते हैं। तो इस तरह की जो वैमनस्य भरी बातें आती हैं, वो संतों के प्रति अश्रद्धा बढ़ाती हैं। जबकि कहा गया है संत दरस जिमि पातक टरई, ये कहा गया है कि संत के दर्शन से पापों का नाश हो जाता है। अब इस तरह के संत ऐसे ऐसे वचनों को बोलेंगे तो लोगों के मन में तो भ्रम होगा। अब जो लोग भी प्रेमानंद जी महाराज को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, प्रेमानंद जी महाराज तो कभी किसी को चैलेंज नहीं करते, भक्ति की बातें करते हैं। कहीं कोई आडंबर, कहीं कोई इस तरह की टोना टुटका की बातें नहीं करते, विशुद्ध भक्ति की बातें बताते हैं। और ना ही किसी पद को उन्होंने सुशोभित किया है कि कहीं के महामंडलेश्वर रहे हों, कहीं के शंकराचार्य रहे हों, कहीं के पीठाधीश्वर रहे हों। वो तो गंगा किनारे समय व्यतीत करने वाले, तपस्या करने वाले ऐसे संत हैं। जो कुछ ऐसे उनके शिष्य मिल गए जिन्होंने कहा कि आप अपनी बातों को रखिए और इसको YouTube के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद उनकी प्रसिद्धि बढ़ी और लोग उन तक पहुंचने लगे और अपनी शंका का समाधान कराने लगे। और इस तरह से प्रेमानंद महाराज जी को लोगों ने जाना। उनकी ना तो कभी ऐसी इच्छा रही, ना इच्छा है कि कोई सत्ता पे बैठा हुआ व्यक्ति आ जाए और उनका शिष्य बन जाए, लोग उनकी चरण वंदना करें, उनका नाम का गुणगान करें। उनकी बातों से, या फिर आप वहाँ मिलने भी जाइए तो ऐसा नहीं लगता। उनके शिष्यों का व्यवहार भले ही जो हो, अब ऐसे वैसे लोगों को भी वो आजकल मिला दे रहे हैं, असल विवादित लोगों को ले जा करके, कि लोग उस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि ऐसे लोग कैसे प्रेमानंद जी महाराज के पास पहुंच जाते हैं। अभी राजकुंदरा, शिल्पा शेट्टी, इस तरह के लोग वहाँ पे पहुंच गए, जिनका इतिहास ठीक नहीं रहा है, बहुत सारे विवाद रही है उनके ऊपर। तो ऐसे लोगों को जब उनके शिष्य मिलाते हैं तो इस तरह की बातें उठती हैं। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज निर्विवाद रूप से ये कहा जा सकता है कि वो विशुद्ध संत हैं, जिनकी बातों से आपके भीतर सिर्फ भक्ति बढ़ेगी, भक्ति का पोषण होगा, एक विशुद्ध भक्ति की धारा प्रवाहित होगी व्यक्ति के भीतर। जबकि अन्य संतों को सुने तो कहीं कहीं इस तरह के अहंकार भरे स्वर, अहंकार भरी बातें आपको सुनने को मिल जाती हैं। इसलिए संतों के बीच में इस प्रकार की टीका टिप्पणी और ये कह देना कि ये मूर्ख है, इन्हें कुछ नहीं आता, ये संस्कृत पढ़ के सुना दें। संस्कृत पढ़ देने मात्र से अगर कोई भक्त होता तो बहुत से ऐसे भक्तों की श्रेणियां हैं जो बिल्कुल अनपढ़ रहे हैं पहले भी,
जिनको वेदोक्त मंत्रों की जानकारी नहीं है, जो संस्कृत पढ़ना नहीं जानते, जो विधि विधान नहीं जानते, तब तो भक्ति से अलग हो जाएंगे। इसीलिए इस तरह के जो अहंकारी वचन होते हैं, बातें होती हैं, वो भक्तों के मन में इस तरह के संदेह को जन्म देती हैं और संतों के प्रति अनास्था को बढ़ाती हैं। संतों के प्रति जो विश्वास होना चाहिए इसको खंडित करती हैं, संतों के प्रति श्रद्धा को कम करती हैं। और फिर उसके बाद जब बातें होती हैं कि आजकल के लोग संतों की श्रद्धा नहीं करते, तो उसके पीछे ये संत स्वयं जिम्मेदार होते हैं कि आपस की लड़ाई, आपस की खींचतान, खुद को बड़ा करने की चाह, दूसरे से ईर्ष्या, इस तरह की जो बातें होती हैं, इससे संत जब मुक्त नहीं हो पाते तो वो विशुद्ध संत नहीं रहते। बस ये समझिए कि संतों की श्रेणी में उनका नाम भर है, लेकिन विशुद्ध संतों की ये पहचान नहीं हो सकती। वैसे भी अगर देखा जाए तो रामभद्राचार्य जी का जो जीवन 14 जनवरी 1950 को जौनपुर में हुआ, सरयू पारीण ब्राह्मण वशिष्ठ गोत्र इनका, गिरधर मिश्रा जी पहले इनका नाम रहा, जैमिनी संहिता के कुछ उद्धरणों को दे करके जो राम मंदिर के पक्ष में जो फैसला दिलाने में अहम योगदान रहा, उसके लिए सब लोग उनका सम्मान करते हैं। लेकिन हमेशा से ऐसी ऐसी बातें वो कहते आए हैं कि बीच बीच में उनको लेकर के कुछ ऐसे लोगों को कहने का मौका मिल जाता है, और ये मौका स्वयं रामभद्राचार्य जी ही उपलब्ध करा देते हैं। और ज़्यादातर लोग उनको लेकर के इसलिए भी कुछ नहीं बोलते कि वो दृष्टि नहीं है उनको, तो फिर इसलिए भी लोग टिप्पणी नहीं करते। लेकिन इस तरह की बातें ठीक नहीं लगती कि अगर दो संत आपस में तू मैं करें, इस तरह की बातें करें, ये ठीक नहीं है। इसलिए लोगों ने प्रश्न लिख करके भेजा कि ऐसे में जब संत ही इस प्रकार के आचरण करेंगे, इस तरह की बातें रखेंगे, तो आम जनमानस में इसका जो मैसेज है वो ठीक नहीं जाएगा। और प्रेमानंद जी महाराज के करोड़ों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो उनके अनुयायी हैं, जो उनको सुनते हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, अपने जीवन को संवारते हैं, सुधारते हैं। तो उनके इस उपलब्धि से बहुत से ऐसे लोग हैं जो परोक्ष अपरोक्ष रूप से ईर्ष्या रखने वाले दिखाई देते हैं। ये ठीक नहीं है। ये संतों की श्रेणी के लोग, ऐसे लोग नहीं कहे जा सकते। इसलिए संतों को भी इन सब बातों से बचना चाहिए और विशुद्ध भक्ति का वो प्रचार प्रसार करें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो विशुद्ध भक्ति के प्रचार प्रसार छोड़ करके विवादित बातों में ही अगर लगे रहेंगे तो इससे किसी का हित नहीं सधेगा, न स्वयं का, न सनातन के मानने वालों का। और सिर्फ विवादित बातों में कूदकर और बेवजह उसमें अपनी बातें रख करके सिर्फ ये प्रसिद्धि पाने का, खुद को चर्चा में बनाए रखने का एक सस्ती चाल ही इसको कही जाएगी। सस्ती, बहुत ही लोकप्रियता हासिल करने का ये बहुत ही एक तरह से हथियार, इसको इस तरह से देखा जा सकता है। इसलिए जो लोग भी, जिन लोगों के मन में भी संतों को लेकर के इस तरह की बातें आ रही हैं वो न लाएं। ये स्वाभाविक है, मनुष्य होने के नाते इस तरह की बातें आ ही जाती हैं कई बार, वो चाहे संत हो चाहे आम लोग हों। जिनकी आस्था जिन संतों के प्रति है उन आस्था को बनाए रखना चाहिए। और जो मूल है, संत सिर्फ माध्यम भर है, मूल तो ईश्वर की भक्ति है। जो संत आपको ईश्वर की भक्ति से जोड़ रहे हों, उनके प्रति आप नतमस्तक हों, और जिनकी बातों से संशय गहरा रहा हो, संशय पैदा हो रहा हो, उनसे तो दूर रहने की ही आवश्यकता है। तभी गोस्वामी जी ने जो लिखा है कि राम कृपा तव दर्शन भयऊ, तव प्रसाद सब संशय गयऊ। जिसके दर्शन से सभी संशय मिट जाएं, वही संत हैं। उन्हीं संतों की शरण में जाने की आवश्यकता है। और नहीं तो जिनको मिलने के बाद, जिनकी बातें सुनने के बाद संशय बढ़ जाए, उनको त्याग देने में ही भलाई है। जय सिया राम।